बेहतर और खुशहाल जिंदगी के लिए यूं तो पैसा जरूरी है, मगर यह पैसा किस तरीके से कमाया गया, किस मार्ग से इस धन को एकत्रित किया गया, यह उतना ही जरूरी। और इसी बात को गहराई से समझाने का काम किया श्रद्धेय जैनाचार्य श्री यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज ने। वाशी स्थित गुजरात भवन में मातुश्री दरियाबाई मनोहर लाल जी कोठारी, पुष्पा हिम्मत कोठारी के सौजन्य से जैन अजैन सभी के लिए पैसा आशीर्वाद या अभिश्राप इस विषय पर विशेष संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर इस शिविर को आत्मसात करने का प्रयास किया। इस दौरान श्रद्धेय जैनाचार्य यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि पैसा आशीर्वाद या अभिश्राप हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे कमाया गया है। यदि पैसा ईमानदारी, मेहनत और सही तरीकों से कमाया जाता है तो ये एक आशीर्वाद हो सकता है जो जीवन को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि वही पैसा हाय और हराम का है तो ये एक अभिश्राप बन सकता है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नकारात्मक परिणाम लाता है और घर में सदस्यों को बीमारी और अन्य रूपों से आघात करता है। महाराज ने इन बातों को सत्य घटनाओं पर आधारित कथाओं से अवगत कराया। इसी अवसर पर हिम्मत कोठारी सहित अन्य मान्यवरों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए ये विश्वास जताया कि इस शिविर से हर समाज में सकारात्मकता के साथ जन जागृति होगी। की जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का शिविर का विषय था पैसा साफ है या अभिशाप। तो उस विषय में आज की जनरेशन के लिए जो गुरुदेव का जो प्रवचन था, ये प्रवचन सुन के जो भी जाएगा उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि अपना पैसा किस चीज में वापरना चाहिए, किस जगह पे वापरना चाहिए। ये आज की शिविर की सबसे बड़ी विशेषता रही है, क्यों, और नई जनरेशन के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है। आज का जो विषय लिया था हमारे यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कि जो पैसा जो कमा रहे हैं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को किस तरह से अपने को यूज करना है, किस तरह से उसको वापरना है, गलत रास्ते से वापरने से क्या होता है और अच्छी जगह पे वापरने से कितना बेनिफिट होता है, ये बारे में गुरुजी ने आज बहुत अच्छी तरह से समझण दिया है। आज काफ़ी भी पब्लिक न्यू बॉम्बे के जनरेशन को भी इसीलिए मिडिल जनरेशन रखा गया था कि मिनिमम 35 से 55 साल का ही एंट्री था यहाँ पे आज का, और उनको अच्छी तरह से दिमाग में ये चीज़ डाला गया है कि पैसा किस तरह से अपने को यूज़ करना चाहिए। आज 25 साल बाद गुरुदेव हमारे संघ में आए हैं और आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक सुन के हमको ऐसा लगा कि हम कुछ भी काम करने से पहले ये सोचे कि वो पैसा सही है या गलत है, क्योंकि गलत पैसा अगर हमारे घर पे आएगा तो हम नहीं, हमारा कुटुंब भी उसके लिए उसका जो अभिशाप है हमें झेलना पड़ेगा। हम सभी से निवेदन करते हैं आगे के भी शिविरों में आप सब पधारे। हर बार आपको नए नए टॉपिक्स गुरुदेव के मुख से सुनाई दिए जाएंगे। और अगले रविवार को वासी जैन संघ में हमारे आचार्य भगवान आचार्य यशोवर्म जी महाराज साहब माँ के ऊपर एक शिविर का आयोजन रखा गया है। आप सभी से निवेदन है, सभी पधारे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अगर अपनी जीवन को सही दिशा में ढालना हो तो ये बढ़िया अवसर है। ये गुरुदेव के शिविर व्याख्यान में पधारिए। 100% थिंग्स विल बी डिफरेंट इन योर लाइफ एंड गुरुजी इज वेरी डाउन टू अर्थ। देयर इज नो तत्वज्ञान डाउनली, इट्स 100% इजी टू अंडरस्टैंड। आप सबको विनंती है, इस गुरुदेव के प्रवचन को मत छोड़िए, आपका दिशा सही हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। मेरी भावना ये है कि हमारे गुरु भगवान जिन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर वो चले हैं, और आज जो उनके अंदर एक पीड़ा थी समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए, वो पीड़ा को अगर समझने के लिए और उसको महसूस करना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे गुरु भगवंतों के अंदर व्याख्यान के अंदर, प्रवचन के अंदर उन्हीं के जिन शासन के श्रावकों के लिए जिस पीड़ा का उद्गार उनके अंदर से हो रहा था, उनके एक एक शब्द के ऊपर और उसके साथ में उनकी पीड़ा को आज हमने महसूस किया है। और हमारी भावना है कि आप सभी उनकी भावना को महसूस करें। उनके शब्दों को तो हम लोग सब सुन ही रहे, उनकी भावना को महसूस करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संस्कृत में एक शब्द, एक लाइन है
तो मैं शरणम मम, उसका मतलब है कि तुम्हारा ही शरण मुझे चाहिए। अगर गुरु का शरण हम ले लेवे ना, तो हम कौन से लेवल से कौन से लेवल तक पहुंच सकते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सिर्फ गुरु का शरण हमको मिल जावे और उनका समर्पित भाव से हम उनका अगर आदर करना सीख गए, तो हम समझे कि इस भव सागर से पार होके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इतना बल एक गुरु तत्व में होता है, बस वो उस गुरु तत्व को समझना है, हमको पूरे भाव से समर्पित होना है। ऐसे हमारे जैन साधु भगवान के जो प्रवचन होते हैं, अगर आप सुने तो आपको पता चले कि क्या महिमा है उन प्रवचन की, और उनका आशीर्वाद और उनका गुरु तत्व और उनका जो बल और ब्रह्मचर्य बल, आप एक बार अगर आप उनकी शरण में आ जाओ तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। बोलो जी यशोवम महाराज की जय। आज के शिविर में पधारे हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा, और आशा करते हैं कि आप हमेशा गुरुदेव के प्रति ऐसी भावना रख के हमेशा शिविर व्याख्यान में जरूर से जरूर पधारे। गुरुदेव 4 महीना यहीं पे विराजमान है, जितना आप धर्म का लाभ ले सके उतना लेवे। बस यही के साथ हार्दिक शुभकामना। गुरुदेव ने ऐसा बताया पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। अगर अच्छा पैसा, अच्छे तरीके से पैसा अगर कमाया, हमने न्याय से अगर पैसा कमाया और वो घर पे आता है तो हमारे लिए सुखकारी बनता है। और हमने किसी की हाय लेके अगर पैसा कमाया है तो वो दुखकारी पैसा है, वो अगर हमारे घर में आएगा तो टिकेगा नहीं और हमारे घर में कुछ न कुछ आपत्ति आती रहेगी। तो हमेशा याद रखिए, धर्म और नीति से जो पैसा है वही कमाइए आप। इसी के साथ हार्दिक शुभकामना। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।